ही नहीं होगा। तो ले गए लोगों ने वहाँ सत्संग कराया। अब वो इतना प्यार उनको हो गया यहाँ पे तो, और एक ही बार गया, एक ही बार के प्यार और सत्संग से गांव बदल गया। अब यह है कि जो और चीज़ें रहती हैं वो धीरे धीरे लगे रहो, धीरे धीरे छूट जाता है, बेकार होता है, छूटता जाता है। लेकिन नहीं, ये मत कहो कि नहीं वो नहीं सुधर सकता, नहीं समझ सकता, ये झूठी बात है। वो जहाँ कहीं भी जाओ लोग सुधर जाते, संभल जाते हैं, अपने आप को समझने लगते हैं कि भाई मेरा काम, असली काम क्या है। और धीरे धीरे सत्संग सुनते रहोगे सब आ जाएगा। सत्संग छूट जाता है तब तो आप मन की दुर्मत में फंस जाओगे, फिर वो विकारों में फंस जाएगा। सत्संग में लगे रहो, जब विकार आने लगा फौरन पहुँच जाओ। सत्संग लोग लो तो तुमको चेतना हो जाएगा, अरे भाई इधर नहीं जाना। और फिर उसके बाद गए, फिर कभी मौका आया, फिर उसमें गिरने लगे, फिर भाग आए, अरे भाई वहाँ गिर रहे थे भाग आए, तो मतलब फिर जाग जाओ। तो जागते रहो, संभलते रहो, जागते रहो। दुर्मत इसी को कहते हैं कि उसकी चाल ढाल दुर्मत से बचो। ऐसे बचना होता है सत्संग में जाकर के। और सत्संग नहीं मिलेगा तो गिर जाएगा, फंस जाएगा, फिर नहीं निकल सकता। तो बहुत विधि विधान से यानी समझा रहे हैं। बोलो। मन मुख का संग जाल, गुरुमुख की यही चाल। कहते हैं कि मनमुख जो होता है, अगर उसका संग आपने कर लिया और उसके जाल में फंस गए तो फंस गए, फिर नहीं निकल सकते। और गुरुमुख की होते हैं कि वो गुरु को याद, भजन याद कराता है, भजन कराता है कि भाई तुम आए हो ध्यान करने, तो जो तुमको समय मिल गया है काम काज से, तो तुम ध्यान करो भजन, और किसी काम में बजाओ, ये भजन करो, वो याद कराएगा। यानी गुरु के शब्दों की याद कराएगा, और गुरु ने जो भजन, जो रास्ता बताया उसको कहेगा इसको करो, उससे मदद मिलेगी। लेकिन मनमुख लोग आए तो भजन करता नहीं, वो तो संसार के जाल में फंसा, तो आपको उसी तरह से सबक फंसा लेगा, बस आप उस जाल में फंस जाओगे। ये है, तो ये है मनमुख की तरफ, ये गुरुमुख और मनमुख। जो गुरु की आज्ञा का जो पालन करता, वचन सुनता और भजन करता, गुरुमुख। और जो भजन नहीं करता और गुरु के वचनों को नहीं सुनता, और समझता है मनमुख हो, जाल में पैसा पड़ा, उसको शांति संतोष कैसे मिल सकता है। अब भाई जंगल में जाते, छोड़ करके जाते हैं तो फकीर होके जाते हैं, तो उनको शांति मिलती है। फिर आप चारों तरफ से कहते हो महाराज, तो जो देखते हैं कि भाई इसमें तो ये यहाँ आए, उसका तो कारण यही था ना कि हम तो कुछ नहीं रखे थे, कुछ नहीं था। जब सत्संग किया तो 10 आए, 20 आए। शुरू में जब भंडारा हुआ तो हमारे स्वामी जी महाराज के और परिचित के सत्संगी और बाहर के जितने कुल 40 आदमी आए भंडारे में, गुरु महाराज के वहाँ कृष्णनगर में। फिर दूसरी साल में 5 आदमी अपने भी लोग रहे, और उसके बाद में जो और बात आए। अब ऐसे अब आप इतने हो गए, तो अब ये बताओ यहाँ ऐसे पड़े रहोगे और कोई व्यवस्था नहीं होगी तो फिर बताओ कैसे होगा। हमारे लिए तो झोपड़ी ठीक, हम तो अकेले। जब आप आ जाओ तो आपको भी झोपड़ी चाहिए, इनको भी चाहिए, इनको भी चाहिए। असली चीज़ ये है कि ये सब चीज़ें समझ के, लेकिन वो तो जंगल में रहते हैं, और जंगल में रहते हैं आबाद हो जाता है। क्यों? कोई महात्मा के घर उसके पास जाओगे तो वहाँ आबाद हो जाएगा। वो तो अकेला है, वो तो बिल्कुल अलग है। जब अकेला रहेगा तो कोई नहीं। मैं एक दफे गया सुतीचरण ऋषि आश्रम, जब गुरु की खोज के पहले, तो हमने कहा भाई शायद वही महात्मा होंगे। तो वहाँ सुतीचरण ऋषि चित्रकूट, अब सुइया के जाने ऊपर जाते हैं तो बहुत दूर पैदल चलना पड़ता है, और पहाड़ों की चढ़ाई ऊपर चढ़ करके, और उसके ऊपर में फिर ऊपर जाके जमीन है, और फिर जंगली जंगल है। तो वो चलते गए तो सुतीचरण ऋषि आश्रम। अब वो कब का है सुतीचरण ऋषि आश्रम? आगे सरगुरु ऋषि आश्रम में। तो वहाँ लोगों ने बताया कि चले जाओ 4, यानी यहाँ से 4 कोस मिलेगा। तो वहाँ गए तो जंगल में इधर उधर पहाड़ियाँ, चारों तरफ दूर दूर पहाड़ियाँ, और बीच में मैदान था। तो उसी मैदान में कहे देखिए ये है सुतीचरण ऋषि आश्रम। तो जमीन से पानी बह रहा, नीचे से निकल रहा, अपने आप झरना जा रहा और बह के चला जा रहा। एक झोपड़ी बनी थी वहाँ ऊपर, मचान बना था उस पर। तो हमने कहा ये तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो उस समय पर हम फलार करते थे, ये अनाज खाना छोड़ दिया था कि फलार करेंगे। ऊपर झोपड़ी थी और रात को कोई रहता नहीं था। हमने कहा भाई ये तो बहुत अच्छा है। तो कुछ नहीं, जो भी कुछ आया था नाम अपना कुछ लेते रहे, तो बैठे वहाँ आप लोग।
अब वहाँ कुछ नहीं है, बस वही झोपड़ी है और 4-5 अमरूद के पेड़, और कोई महात्मा वहाँ आया होगा, रहा होगा, तो शकरकंदी लगा गया था। तो हमने कहा ये बहुत अच्छा, कुछ दिन यहाँ रहेंगे। तो वहाँ रहते हैं जंगल में अकेले। एक आदमी ने देखा कि यहाँ कोई इस पर रहता है, दूर गांव का। तो देखिए उसके नियम को आपको मैं बताता हूँ कि हमसे तो कुछ बोलता नहीं था। एक दिन दूध ले आया, तो सामने उसने दूध रख दिया। फिर एक दूसरे दिन आया तो एक हांडी ले आया, उसी लोटे से हांडी ले आया, लोटे से उसने दूध डाल दिया। अच्छा, फिर तीसरे दिन आया और 1:05 पर आता था। हमने सूरज की रोशनी में चिन्ह लगाया कि देखे समय से आता कि नहीं आता। तो 1:05 पहुंचा, उसके पास तो कोई घड़ी नहीं थी। अब आया, उसने टांग दिया हांडी टांग दी, उसमें दूध डाल दिया और उसको टांग देता था। और चला गया, हमसे कभी नहीं बोला, उसने कभी नहीं कहा। कभी हमने अमरूद खा लिया, कभी शकरकंदी निकाल करके, कभी कच्ची खा ली, कभी मतलब जंगल था वहाँ, तो मतलब लकड़ी ला करके भूंज लिया और उसको खा दिया। हम 6 महीने रहे वहाँ अकेले जंगल में। तो सूती चढ़ रही थी, आज वहाँ बना कुछ नहीं, कोई मकान नहीं बना। अगर तो लोग कहने लगे कि अगर वो महात्मा चले नहीं जाते तो यहाँ पर मकान बन जाता, क्योंकि उन महात्मा के आने पर लोग यहाँ आने लगे थे। पहले यहाँ कोई नहीं आता, यहाँ गांव के लोग नहीं आते थे, लेकिन उन महात्मा रहते थे यहाँ। तो फिर वो जब देखा कि लोग आने लगे तो छोड़ के चले गए, पता नहीं कहाँ गए। तब तक उन्होंने हमको देखा, तो हमने कहा भाई वही मेरे साथ हालत होगी, मैं तो निकला हूँ कुछ खोजने के लिए और ये मुझे फंसा लेंगे यहाँ पर। बस वहाँ से चल दिया बस। तो गुरु की खोज में यानी तरह तरह के दृश्य देखने को मिले और सब भोगने को मिला। कई महात्माओं का कि भाई वो बड़े बड़े महात्मा हैं, चलो वहाँ चलेंगे, तो वहाँ भंडारे हो रहे हैं। तो ये खोजना पड़ेगा। कहते हैं संतों की शरण जाओ और वहाँ फिर गुरु को खोजो, उनकी तलाश करो तो मिल जाएगा। कहते खोजना तो पड़ेगा, बगैर खोजे नहीं होगा। चाहे वो खोजो तो आपको मिल जाए, रास्ते में मिल जाए, और अगर आप खोजो तो आपको बुला ले। खोजोगे तो उनको मालूम है कि कौन मेरी खोज कर रहा है, उनको पता है। कहीं भी रहेंगे, किसी जगह भी रहेंगे, उनको पता है कि मेरी खोज में कौन है। वो कोई ना कोई रास्ता बना देगा और आपको वहीं पहुंचा देगा और वहीं से फिर मिला देगा। ये मुझे अपना अनुभव पूरा विश्वास है मुझको कि अगर खोजोगे तो मिल जाएगा। जैसे मुझको मिला वैसे औरों को मिल जाएगा। बोलो। सूरते नैना समाल तिलय आकाश फाल। अब ये कहते हैं कि भाई दरवाजे पर बैठो, तो कहते हैं कि अपनी दृष्टि को यानी संभाल करके एकाग्र करो। दृष्टि नहीं तो कहते हैं वो क्या मिलेगा, तिल मिलेगा, छोटा सा तिल मिलेगा आकाश में। तो वही है निशान दरवाजे का। क्योंकि अगर उस निशान पर आप दृष्टि को जमा के रखोगे तो कहते हैं कि दृष्टि को संभाल के रखो, संभाल के ठहरा के। अब उस समय की भाषा है कि संभाल के रखो, ठहरा के रखो। दृष्टि हिलो ढिले नहीं तो तिल खुल जाएगा, वो तिल फट जाएगा। ऐसे हो जाएगा, इस तरह से खुल जाएगा। जब दरवाजा खुलेगा तभी तो आपको कुछ दिखाई देगा, तभी तो मिलेगा कुछ। और आकाश ऐसे रहेगा, आप आकाश के अंदर ऐसे घूमते रहोगे ऐसे, तो फिर अंधेरा रहेगा और उसमें कुछ मालूम नहीं रहेगा। इसलिए कहते हैं दृष्टि को संभाल के तिल पर देखो, यानी तिल पर दृष्टि को जमाओ, तो दरवाजा हो जाएगा। दरवाजे के अनुसार ही हो कि भाई ये दरवाजा है, यहाँ देखो जरा सा बोलो, दरवाजा बोलो। निरखो ज्योति जमाल द्वारे धासे बांकनाल। कहते फिर क्या देखो, कहते हैं ज्योत जल रही है, 3 लोक की ज्योत है, उसी को कहते हैं 3 लोक का नाथ है। नहीं इसी को परमात्मा कहो, खुदा कहो, ईश्वर कहो। संतों के यहाँ कहते हैं कि भाई ये निरंजन है, नाम उनका यही। और ये ज्योति स्वरूप में बैठे हुए, इसलिए तो ज्योति स्वरूप का ही उनका आकार है, दूसरा आकार नहीं हो सकता। मंदिर में वही आकार बनाते हैं, इनका आकार अलग है और ब्रह्म का आकार अलग है और पार ब्रह्म का अलग निशान है। समझ के सबका अलग अलग है, इनका यही रहेगा, दूसरा निशान कहीं नहीं, ये दूसरा आकार रहेगा। अब इसमें ये किसी ने तो साक्षात्कार कर लिया और किसी ने उसकी झलक देखी, तो झलक ही में कुर्बान हो गया। कहते हैं कि इसकी ज्योति देखने से बड़ा मामूली ज्योति तो नहीं है, जो 3 लोक का मालिक है उसकी ज्योति कम नहीं, कितना उसमें प्रकाश है और कितनी उसमें किरणें हैं,
क्या क्या जुदा जुदा तीनों लोगों का अलग अलग ये काम दे रही, वो तो वहां दिखाई देता है कि ये किरणें इस लोक का काम देती है, किरणें इस लोक का काम देती है, ये स्वर्ग का वैकुंठ का काम, ये इसका काम, ये मृतलोक का काम दे रही, अलग अलग है, धाराएं हैं उनकी, इसलिए वो कहते हैं ज्योतिष स्वरूप है। बड़ी धाराएं गिनने में नहीं आ सकती, तो ये कहते हैं कि वो दिखाई देते। जब वो देखोगे तब आप ऊपर रास्ते में धसोगे, तो कहते हैं बंकडाल का टेढ़ा रास्ता है। तो जब तिल पर जमाओगे तभी तो अंदर धसोगे, तिल खुलेगा तब तो आँख खुलेगी, और तिल नहीं खुलेगा तो आँख आपकी बंद है, तीसरी आँख बंद रहेगी। तो कहते हैं दृष्टि को संभाल के तिल पर जमा करके रखो, तब ये काम बंद। बोलो। सोन शेखर चंद्र पेख दसमा द्वार से तपे। कहते हैं कि भाई सुन चढ़ जाओ 10वें द्वार में। तो 10वें द्वार में जो बैठे हुए हैं कहते हैं कि अब ये वंकराल के रास्ते में जाओगे तो ऊपर ब्रह्म में जाएगा, उनका साक्षात्कार। ऊपर में जाओगे सुन की तरफ तो फिर उसको देखो, देखना कहते देखना, कि चलो वहां देखो चल के, वो 10वां द्वार है, उसी को पारब्रह्म कहते हैं। मुसलमान इनको अल्लाह कहते हैं, और त्रिकुटी में जो बैठे हुए उनको कहते हैं रब, और सैदल कर में बैठे उनको खुदा कहते हैं। अपने यहाँ उनको परमात्मा कहते हैं हिंदी भाषा में, और वो खुदा कहते हैं, और ऊपर वाले को रब कहते हैं, आप ब्रह्म कहते हो। भाई इतना ही अंतर है, शब्दों का अंतर है, बात तो एक ही है। और वो कहते हैं कि रब है, वही कहता है आप कहते हैं, तो कहते नहीं मुसलमान के रब की कसम और रब की और रब ये क्या करते हैं। तो उनको तो पता नहीं किसी की कसम खाओ उससे क्या होने वाला, कुछ नहीं। ऊपर में जाओ तो 10वां द्वार कहते वहां चलो, उस पे को देखो चल के अपनी आंख में। बोलो। सरबर में मुक्ति लेख किंगरी धोन सुने विशेष। वो सरवर है बहुत बड़ा तालाब, उसी को मानसरोवर कहते हैं। कहते हैं कि अगर तुझे उस मुक्ति का भेद जानना है तो पहले स्नान कर उस सरवर में। और वहाँ कौन रहते, यानी वो कहते हैं गोस्वामी कि तीर तीर देवों के मंदिर, यानी किनारे किनारे जैसे देवता लोग बसते हैं उसके, तो कितना बड़ा वो तो सरवर है। सरवर कहते हैं तालाब, कहते हैं तू वहाँ चल पेक देख और उसमें स्नान कर, वहाँ नहा। जब वो नहाएगा तभी तेरा हंस रूप निकलेगा, और हंस रूप होगा तो मोती चुमेगा। यह है उसका प्रमाण, ये है कि जैसे हंस रूप हुआ उसका तो मोती चुमेगा, मोती चुमता है वो। तो चल वहाँ सरवर को, वहाँ उसमें स्नान करो, देख वहाँ कौन कौन रहता है वहाँ सरवर के किनारे किनारे। तो सरवर कितना बड़ा, वो तो ये आपके ईश्वर का 3 लोक नहीं है इतना बड़ा, और ना इस ऊपर ब्रह्म का इतना लोक बड़ा, वो तो इतना बड़ा तालाब है, उसको मानसरोवर कहते हैं। लेकिन प्रमाण संतों ने इतना दिया है कि जो अमृतसर में जो तालाब है उसका एक उन्होंने कहीं कहीं किसी किसी महात्मा ने उनका बताया कि मतलब ऐसा। लेकिन ये तो बाहर का है, वो तो बहुत बड़ा। उसके सामने 3 लोग क्या चीज़ है उस सरवर के सामने। कहते वहाँ चल और वहाँ स्नान करो, फिर देख तेरा हंस रूप निकलेगा, मोती चुंगना। बोलो। महासोनंद घोर घाटय गम सुगम। अब वो कहते हैं कि भाई माँ तुम ऊपर में, जैसे ही 10वें द्वार में उसका पारब्रह्म का दर्शन हुआ उसका, तो आगे जाए वो तो मतलब ये है कि उसका उसके बाद में नाका उसका, तब जाके कहते हैं महासम का, कहते हैं अंधघोर है वो मैदानी, इतना खरबों योजन लंबा इतना मैदान है उसमें कि कहते कुछ नहीं दिखाई देता। कुछ का मतलब इतना प्रकाश है कि सूरज की आंख बिल्कुल एकदम से उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। तभी तो उसको प्रयाग में स्नान करना, ये ऐसा अंधघोर इतना प्रकाश है कि वहाँ यहाँ की सूरतें जाके सब अंधी हो जाती, कुछ नहीं करते, आंखें एकदम तिलमिला गई, कुछ नहीं, इतना प्रकाश उसका। तो कहते हैं वहाँ पर कितना अड़ंगा है प्रकाश का, यानी सुंदरता का, उसकी खूबसूरती का, उसकी रचना का कितना अड़ंगा कि कोई भी अगर साधक जाएगा तो उधर नहीं जा सकता, उधर जाए नहीं सकता, रोकने का, उसको देखते रुके। और कुछ नहीं, वहाँ रचना ही रचना है, आनंद ही आनंद है। लेकिन इतनी रचना अद्भुत है उस मैदान में
कि वो आगे उसको देख करके आनंद लेकर के खुश होकर प्रसन्न होकर के बाग बाग होकर के धन धन होकर के आंग नहीं जाता उस रचना को। और प्रकाश इतना तो फिर आगे मतलब ये है कि प्रयाग है, तब उसको प्रयाग में स्नान करेगा, धारा आ रही है ऊपर से, धारा आ रही है अखंड धारा, तो उसमें स्नान तब प्रकाश बर्दाश्त करता, तब उस मैदान को पार कर सकेगा, नहीं तो उस मैदान को कोई भी नहीं जा सकता है। इसलिए संतों ने कहा भाई समझ सोच करके चलो, गुरु की शरण पकड़े रहो, छोड़ो मत, क्योंकि वो उधर मिलेगा, उधर में तभी आपको ले जाएगा। और तुमने अगर कुछ जोर किया कि हम कुछ समझ गए तो बस रह जाओगे वहीं। इसलिए अंतिम जगह तक, अंतिम धाम तक, तब तक बराबर शरणागति। और जब वहाँ पहुँचाओ तो सब लोग आ जाते, फिर क्या है।